नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की तारीख बताएंगे। अफ़गानिस्तान पड़ोसी इस्लामी और एशियाई मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान करीब मजहबी, तारीखी, सकाफती, नस्ली और जुग्राफियाई रिश्ते मौजूद हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की आबादी 3 करोड़ 80 लाख के करीब है। इसके दारुल हुकूमत का नाम काबुल है और इस वक्त यहाँ अशरफ गनी की हुकूमत है। पाकिस्तान वजूद में आया तो दोनों मुल्कों में ताल्लुकात का आगाज़ खुशगवार न था। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर से तस्लीम किया और फरवरी 1948 में सफारती ताल्लुकात की इब्तदा हुई। बरतानवी हिंद और अफ़गानिस्तान के दरमियान बार्डर के तयन के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए 1893 में सेक्रेटरी वजारत खारजा हुकूमत हिंद सर ड्यूरेंट ने अफ़गान बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान से मुज़ाकरात किए और एक मायदा लिखा गया जिसकी रूह से सरहद का हतमी तयन कर दिया गया। अफ़गानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद मान लिया। अफ़गानिस्तान चारों तरफ से खुश्की में गिरा हुआ मुल्क है। समुंदर तक इसे रसाई हासिल नहीं है। दूसरे ममालिक से तजारती तल्लुकात के क़याम में अफ़गानिस्तान को दुश्वारी पेश आ रही थी। हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को राहदारी की सहूलतें देने का ऐलान किया। कराची की बंदरगाह से सामान लाने और ले जाने की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को ड्यूरेंट लाइन तकसीम करती है जिसकी लंबाई करीबन 2252 किलोमीटर के करीब है। दोनों ममालिक के मबैन आमदरफ्त पहाड़ी दर्रों के जरिए होती है। इन दर्रों में दर्रा खैबर बहुत मशहूर है। 1970 के इब्तदाई सालों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अफ़गानिस्तान के सदर ने बाहमी तौर पर खैर सगाली दौरे किए और दोनों ममालिक में एक माहिदा तय पाया जिसके तहत दोनों ममालिक ने इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत की पॉलिसी का अहद किया। लेकिन अप्रैल 1978 में अफ़गानिस्तान में फ़ौजी इनकलाब और दिसंबर 1989 में रूसी अफवाज के अफ़गानिस्तान में दाखिले से ताल्लुकात में दोबारा तलखी पैदा हो गई। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने मुखालफिन को कुचलने के लिए रूसी फ़ौज को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया। इसकी वजह से 30 लाख के करीब अफगान बाशिंदे अपना घर बार छोड़कर पनाह हासिल करने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान की हुकूमत ने इंसानी और इस्लामी जज्बे के तहत इन्हें पनाह दे दी। अफगान अवाम ने रूसी फौजों को अपने मुल्क से बाहर निकालने के लिए जहाद का आगाज़ किया तो पाकिस्तान ने भी उनकी हिमायत की। दूसरी तरफ इस मसले का सफारती हल तलाश करने की कोशिश की गई। 1988 में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जिनेवा में रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पाया जिसकी रूह से रूस ने 1989 में अपनी फौजें अफगानिस्तान से वापस बुला ली। अप्रैल 1992 में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हुई जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया। लेकिन थोड़े अरसे बाद मुजाहिदीन के बाहमी इख्तलाफ की वजह से एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। मुजाहिदीन के ग्रुप तालिबान ने अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर कब्जा करके अफगानिस्तान में एक हुकूमत कायम कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा तालिबान की हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया। मई सन 2000 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक मुस्तकिल मुश्तरका कमीशन कायम किया जिसका काम दोनों ममालिक के सरहद के आर पार स्मगलिंग को रोकना और अफगान महाजरीन की वापसी था। दोनों ममालिक के बाहमी झगड़ों का तय करना भी इस कमीशन के इख्तियारात में शामिल किया गया। 11 सितंबर सन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म कर दी गई और वहां नई हुकूमत कायम हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने भी नई हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया और अफगानिस्तान की तामीर नो के लिए माली इमदाद भी दी गई और मजीद इमदाद देने का वादा भी किया। 2003 में पाकिस्तान में नई जमहूरी हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सदर के दरमियान गैस पाइपलाइन का मुआहदा तय पाया और मुआहदा किया गया कि दोनों ममालिक इस मंसूबे की तकमील के लिए मदद करेंगे। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम हुआ। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।